बच्चों, हम संकरण पढ़ रहे थे, उसी को आज आगे कंटिन्यू करते हैं और DsP2 संकरण के बारे में डिस्कशन करते हैं। DsP2 संकरण में एक D कक्षक, एक S और दो P कक्षक आपस में संकरित होकर 4 नए कक्षक DsP2 नए संकरित कक्षक हमें मिलते हैं। एग्जाम्पल इसका लें तो NiCN⁴ इसमें संकरण में जो D कक्षक यूज़ होते हैं वो Dx² y² वाले यूज़ होते हैं। एग्जाम्पल हमने लिया, उसमें निकल की जो है ऑक्सीडेशन स्टेट अगर हम देखें तो +2 है और +2 में इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो 3D8 होगा। 3D8 के हिसाब से 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें होंगे यहाँ पर और इसमें एक वैकेंट D ऑर्बिटल हमें उपलब्ध कराना पड़ेगा, तो इन इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग हो जाएगी यहाँ पर और संकरण होकर DsP2 संकरित कक्षक हमें मिलेंगे। आकृति जो है इसकी वर्गाकार होती है, समतलीय वर्गाकार। यहाँ पर Cn जो है उपसहसंयोजक बंध बना लेते हैं। इसका एक एग्जाम्पल जो है वो CuNH3⁴ भी होता है, जो जिसमें कि एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन या एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये नेचर में पैरामैग्नेटिक होता है। ये भी DsP2 संकरण का ही एग्जाम्पल है। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं DsP3 संकरण या sp3d संकरण। इसमें एक D एक S 3 P कक्षक मिलकर संकरित होकर 5 DsP3 संकरित कक्षक बनाते हैं। अणु की ज्यामिति मुख्यतः D कक्षक पर निर्भर करती है। अब इसमें D कौन सा वाला यूज़ होगा? DsP3 और हम बात करें sp3d की, तो इन दोनों में अगर संकरण sp3d प्रकार का है तो इसमें जो D कक्षक यूज़ होंगे वो DZ² वाले यूज़ होंगे और अगर DsP3 संकरण है कहीं तो उसमें जो कक्षक भाग लेंगे संकरण में वो Dx² y² वाले यूज़ होंगे। तो जब DZ² संकरण कक्षक में भाग लेते हैं, DZ² कक्षक संकरण में भाग लेते हैं तो ज्यामिति जो होगी वो TBP त्रिभुजीय द्विपिरामिडीय होगी और यदि Dx² y² कक्षक संकरण में भाग लेते हैं तो ज्यामिति जो होगी वो वर्गाकार द्विपिरामिडीय या स्क्वायर पिरामिडल जिसको हम कहेंगे वो होगी। TBP की बात हम करते हैं अब, तो इसमें क्या होगा? एक S 3 P और एक D कक्षक संकरित होकर 5 कक्षक बनाते हैं और ये जो संकरण होता है वो sp3d संकरण कहलाता है। ये पांचों जो संकरित कक्षक हैं वो आपस में समान नहीं होते, इनको हम
डिवाइड करते हैं भूमध्यीय संकर कक्षक, इक्वेटोरियल हाइब्रिड ऑर्बिटल्स और एक्सियल हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। एक्सियल जो होते हैं उनमें आपस में जो है वो 180 डिग्री का बॉन्ड एंगल होता है, ये वाला, और इक्वेटोरियल जो कक्षक होंगे उनमें आपस में 120 डिग्री का बॉन्ड एंगल होगा। इसको sp3d संकरण को समझने के लिए हम एग्जाम्पल लेते हैं PCl5 का। PCl5 में यहाँ P की जो ग्राउंड स्टेट की बात करते हैं तो P3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 3s2 3p3 ग्राउंड स्टेट की अगर बात करें, और ये D वाला S वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ प्रमोट हो जाता है, तो हमारे पास 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन प्राप्त होते हैं और Cl यहाँ सिग्मा बंद बना लेता है और इस तरह से PCl5 मॉलिक्यूल बनता है। हम ये कहें, एक क्वेश्चन है, नाइट्रोजन का बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास फास्फोरस के समान होने पर भी वह NX5 प्रकार के यौगिक नहीं बनाता, क्यों? आंसर ये है कि नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो फास्फोरस के इक्वल होता है, किंतु नाइट्रोजन में 2D कक्षक नहीं होते, इसलिए sp3d संकरण इसमें नहीं होगा और यह NX5 प्रकार के यौगिक नहीं बना पाएगा। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं वर्गाकार पिरामिडीय संकरण, स्क्वायर पिरामिडल। इसमें क्या होता है, एक S 3p कक्षक व एक D dx² y² संकरित होकर 5 dsp3 संकरित कक्षक बनाते हैं। इनमें से 4 कक्षक तो समान होते हैं और समतलीय होते हैं तथा इन चारों कक्षकों की पालियां एक वर्ग के चारों कोनों की ओर इंगित होती हैं और ये पालियां परस्पर 90 डिग्री के एंगल पर होती हैं। पांचवा जो संकर कक्षक होता है वो वर्ग के तल के ऊपर, जो कि 90 डिग्री के एंगल पर होता है। इसका एग्जाम्पल जो है वो हम ले सकते हैं, जैसे NiCN5 होल 5 - 3। इसमें निकल की ऑक्सीडेशन अवस्था Ni+2 है, यहाँ पर +2 है इसमें निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट। तो हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं D में और इन D वाले को इलेक्ट्रॉन्स को पेयरिंग करनी पड़ती है, तो एक वेकेंट D ऑर्बिटल हमको प्राप्त होता है। इसके बाद ये dsp3 संकरण हुआ और ये Cn यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाकर 5 बंद बन जाते हैं, जो कि वर्गाकार पिरामिडीय आकृति में होते हैं। 4 Cn- जो है वो कोनों पर होते हैं और एक बीच में होता है। इस तरह से dsp3 संकरण की हमने बात की। इसके बाद हम बात करते हैं D2sp3 या sp3d2 संकरण की। इस संकरण में क्या होता है कि
एक S कक्षक, 3P और 2D कक्षक संकरित होकर 6 नए संकरित कक्षक बनाते हैं। और इस संकरण को हम sp3d2 संकरण कहते हैं। और ये सभी कक्षक एक दूसरे के 90 डिग्री पर अष्टफलकीय संरचना में उपस्थित होते हैं। डी कक्षक जो यूज होते हैं यहाँ पर वो होते हैं डी x² y² और डी z² वाले कक्षक यहाँ पर यूज होते हैं। अब हम इसको एक्सप्लेन करने के लिए, इसको समझने के लिए हम एग्जाम्पल लेते हैं SF6 का। तो यहाँ सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ग्राउंड स्टेट में हम देखें तो 3p4 है, 3s2 3p4। यहाँ इलेक्ट्रॉन का प्रमोशन हो गया है और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का प्रमोशन होकर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं और हमारे पास 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 हैं। इसके बाद F जो है उससे यहाँ पर 6 सिग्मा बंध बन जाते हैं और इस तरह से SF6 मॉलिक्यूल का निर्माण होता है, जो कि अष्टफलकीय संरचना में होते हैं। आपस में इनमें 90 डिग्री का एंगल, बॉन्ड एंगल होता है। तो बच्चों, हमने अब तक जो संकरण के प्रकार हैं वो कई तरह के डिस्कस किए हैं विद एग्जाम्पल। sp संकरण, sp2, sp3, sp3d, dsp3 और sp3d2। तो और इनके हम आगे एग्जाम्पल लेके और प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू।